ये देखिए आप, हमारे पनीर बोल्स बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। और इनके टेस्ट की तो आप बात ही मत पूछिए। एक बार जब आप इसे बना करके खाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इतने टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स को बनाना एक बार तो बिल्कुल बनता है। और रेसिपी को पसंद आने के बाद में इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही झटपट सा बनने वाला हेल्दी और टेस्टी पनीर बॉल्स। इसे आप सुबह या शाम की लगने वाली छोटी छोटी भूख में फटाफट से ही बना करके खा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ साथ में बहुत ही हेल्दी भी है और आपके बच्चों को और आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो को बनाते हुए हम आपको बताते चलेंगे कि इसमें आप किस तरह से अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ज़रूर से चेक कर लीजिए कि वो ऑन है कि ऑफ, क्योंकि जब से हमारा चैनल हैक हुआ था तब से हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका बेल आइकन अपने आप से ही ऑफ हो गया है। तो प्लीज़ आप उसे ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स की हमसे शिकायत है कि आजकल आप रेसिपीज़ क्यों नहीं डालते हैं। तो बेल आइकन के अपने आप ऑफ हो जाने की वजह से वो वाली रेसिपीज़ आपको मिल नहीं पाती हैं। तो ध्यान रखें कि बेल आइकन को क्लिक करने के बाद में ऑल पर सिलेक्ट करके रखें ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी से पनीर बॉल्स। तो पनीर बॉल्स बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे हाथों से क्रम्बल करके ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस तरीके से मैंने इसे अच्छी तरीके से क्रम्बल किया है उसी तरीके से आपको करना है। तो मसालों में हमने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 3/4 चम्मच नमक और आधा चम्मच ओरिगेनो लिया है। इसे हम एक बार चम्मच से अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास में ओरिगेनो नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बजाय आप इसके अंदर हल्का कुटा हुआ सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इन पनीर बॉल्स के अंदर बहुत ही थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, बट आप चाहें तो और भी स्पाइसी बनाने के लिए इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये बारीक टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। इसे ऐसे तरीके से मिला करके रख लिया है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्जियां आप ऐड कर रहे हैं उनको आपको बिल्कुल बारीक बारीक काट करके ही डालना है। हमने इसमें सब्जियां भी बहुत कम ऐड की हैं, बट आप चाहें तो जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, जो भी सब्जियां आपको पसंद है करेले के अलावा वो डाल सकते हैं, क्योंकि करेले को ऐड करने के बाद में ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है और आपके बच्चे भी इसे खाना पसंद नहीं करेंगे। इसे हम चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू निचोड़ लेंगे। एक बार बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ये वाले पनीर बॉल्स बहुत ही पसंद आएंगे। और हमारी फैमिली में तो ये वाले पनीर बॉल्स सबके ही फेवरेट हैं, और जब भी बनाती हूँ सबके सब टूट पड़ते हैं इसके ऊपर। और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करेंगे। तो चावल का आटा हमने इसमें 3 चम्मच डाला है। इसे हम एक बार फिर से मिला लेते हैं। इसे अब हम हाथों से अच्छे तरीके से और भी मिला लेते हैं, क्योंकि हाथों से और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। हमारे पनीर बॉल्स आसानी से बन जाएं और वो बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं हो, इसलिए हमने इसमें बहुत ही कम सब्जियां ऐड की है जिसको हमने बारीक बारीक ही काटा है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो पनीर बॉल्स के लिए आप मसाला तैयार कर रहे हैं वो जितना हो सके उतना आपको ड्राई ही रखना है। अब हम गोल गोल घुमाते हुए इसके पनीर बॉल्स रेडी कर लेते हैं। जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं उस तरीके से आपको हल्का सा प्रेस करते हुए इन पनीर बॉल्स को रेडी कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पनीर बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो तेल में जाने के बाद में खुल जाएगा या फिर उसमें खूब सारा तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे वो बहुत ही ऑयली बन जाएगा। ये वाले पनीर बॉल्स तेल को बहुत ही कम अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए आपको हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
ये बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। तो हाँ, अब आई है इसमें अलग अलग वेरिएशन की बारी। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्का घोल बना करके थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से भी आपके पनीर के पकोड़े रेडी हो जाएंगे। इसी तरीके से आप मूंग दाल को 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद में उसका पानी हटाकर उसका बिल्कुल बारीक कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करके इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में आप इसके चिल्ले रेडी कर सकते हैं। वो वाले चिल्ले आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको उसकी रेसिपी अलग से जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम डाल देंगे। वो वाले चिल्ले आपको हेल्थ में और भी अच्छे रहेंगे। इसी तरह से आप इस बैटर को जिस तरह से आप पनीर का स्टफ्ड पराठा बनाते हैं वो भी रेडी कर सकते हैं। बस इस मसाले को तैयार होने के बाद में आप रोटी की तरह से जिस तरह से हमने स्टफिंग रेडी की है उसके बाद में आप एक रोटी बेल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ये स्टफिंग रख लीजिए और जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं किसी भी चीज़ को स्टफिंग करके उस तरह से आपको पराठे को बेल लेना है। उसके बाद में उसे हल्की आंच पर तवे के ऊपर दोनों तरफ घी लगाते हुए तल लीजिए। दोनों तरफ घी लगाते हुए फ्राई कर लीजिए। इस तरह से आपका पनीर का स्टफ्ड पराठा रेडी हो जाएगा। वो वाला पराठा भी आपको बहुत पसंद आएगा और उसकी रेसिपी भी आपको अलग से जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो देखिए, इधर बातों ही बातों में हमने सभी की सभी पनीर बोल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने ये हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है। तेल को गर्म होने के बाद में हमने गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। उसके बाद में एक एक करके ये सभी पनीर बोल्स डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इन पनीर बोल्स को आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलना है, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका हाई फ्लेम के ऊपर तेल गर्म हो जाए वैसे ही आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको तलना है। और जैसे ही ये एक तरफ से फ्राई हो जाए वैसे ही आपको चम्मच से इन्हें पलटते हुए फ्राई करते जाना है। ध्यान रहे कि आपके पनीर बोल्स चारों तरफ से इक्वली फ्राई हो जाने चाहिए। ये देखिए, हमारे पनीर बोल्स हल्के हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं। इन पनीर बोल्स को आप स्टार्टर के रूप में आपके गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। सभी को ही ये बहुत पसंद आएंगे और सबके सब आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। ये देखिए, आपको इतना ही पकाना है अपनी पनीर बोल्स को। इन पनीर बोल्स को निकालने के बाद में हमें इसे स्ट्रेनर के ऊपर रखना है ताकि ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहे। इसी तरह से हम दूसरा बेस भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम चम्मच से इनको पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा बेस भी रेडी हो चुका है। इसे भी हम एक बार स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहे। इनके ऊपर आपको बिल्कुल भी तेल नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमने बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए हमने प्लेट के अंदर ग्रीन चटनी, टमाटो केचप और हमने अभी अभी जो गर्मा गर्म पनीर बोल्स रेडी किए हैं वो रख देते हैं। इस तरह से हमने देखिए एक प्लेट आपके लिए रेडी कर ली है। आपको भी फ्रेंड्स लग रहा है ना हमारे इस पनीर बोल्स को देखकर कि अभी के अभी जाऊँ इस वीडियो के अंदर और सभी के सभी पनीर बोल्स खा जाऊँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाइए किचन में और फटाफट से ये बना करके खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे इस फटाफट से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और हेल्दी
पनीर बॉल्स को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुंह में पानी। तो प्लीज़ आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हमारे इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कोरोना काल में आप अपने फैमिली के साथ में घर पर ही एंजॉय कीजिएगा। एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।